हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सीखेंगे कि भाई कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और रिटायरमेंट के बाद उसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में ये मेंशन्ड है कि कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना आपको आना चाहिए। अभी तक हमने टुकड़ों टुकड़ों में एक एक टॉपिक किया कि भाई गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, रेशियोज कैसे निकालनी होती है, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सारे टॉपिक्स एक साथ आएंगे और सबका ट्रीटमेंट हम एक साथ करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते होंगे तो रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत मजा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो मुझे पहले एक बात बताओ। ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से हमारे पार्टनर्स होने वाले हैं। ये सुनो, नाम तो अभी तक आपको पता चल ही गए होंगे, राइट? तो एक हमारा पार्टनर है पिंकू, एक है हमारा पार्टनर मीमी और एक है रामू। ठीक है, ये तीन पार्टनर्स है, पिंकू, मीमी और रामू। तीनों आराम से 3:2:1 में प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो जी, ये भी ठीक है। अब हुआ ये कि 1 अप्रैल 2021 को रामू भैया ने कहा कि बस मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। रामू रिटायर्स। ठीक है, रामू भैया क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं। उनको अब और काम नहीं करना था। ठीक है भाई, उनकी मर्जी है। अब रामू जी रिटायर हुए। अब जब वो रिटायर होंगे तो वो क्या कहेंगे कि भाई मेरा जो भी हिसाब किताब है सब खत्म करो, जो मुझे पैसे मिलने हैं वो मेरे को दे दो। ये सुनो, तो आपको पता है सारे के सारे पार्टनर्स का बनता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट। तो जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलनी होती है पार्टनरशिप फॉर्म से वो आप लिखते जाते हो क्रेडिट साइड पे। ये सुनो, और जो भी चीज़ें पार्टनर्स को देनी होती है या जिन भी चीज़ों से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है वो आप लिखते जाते हो डेबिट साइड पे। ये आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट कोई नया कॉन्सेप्ट तो आपके लिए है नहीं। ठीक है, डेबिट साइड पे क्या लिखते हो? जिससे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है, और क्रेडिट साइड पे लिखते हो जब भी उनका बैलेंस इंक्रीज होता है। इन शॉर्ट, पार्टनर्स को जो भी चीज़ें मिलनी है पार्टनरशिप फॉर्म से क्रेडिट साइड पे लिखते हो, राइट? तो अब रामू भैया जब जा रहे होंगे तो रामू भैया क्या बोलेंगे कि भाई मेरा वो कैपिटल अकाउंट देख लो और मुझे बता दो मुझे कितने पैसे फाइनली मिलने हैं। यस और नो? तो आपको करना क्या होता है, जब रिटायरमेंट होगा, जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। और सारे ही पार्टनर्स का बनाओगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, और बैलेंस शीट में सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आते हैं, तो आपके सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। उसके बाद मान लो ये है रामू भैया का, रामू भैया का कैपिटल अकाउंट आपने बनाया। जो आप फाइनली बैलेंस निकालोगे, क्या निकालोगे? फाइनली जो आप बैलेंस निकालते हो जिसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हो। अब रिटायरमेंट के टाइम पे ये कैरिड डाउन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैरिड डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस जो आप नेक्स्ट ईयर लेकर जाओगे। यही होता है ना कि इस ईयर का ये क्लोजिंग बैलेंस है, मैं इसको नेक्स्ट ईयर कैरी करूंगा। लेकिन क्योंकि रामू भैया तो जा रहे हैं, वो तो बाय बाय टाटा बोल रहे हैं, तो कैरिड डाउन का तो कोई मतलब ही नहीं आता। तो इनको क्या करनी होती है? इनको करनी होती है पेमेंट, कि भाई इनका हिसाब किताब खत्म करो, इनको पैसे दो और बाय बाय अलविदा कर दो। है ना कि भाई उनका काम हो चुका है। 1 अप्रैल को जो भी हिसाब बनता है उनका, जो भी अमाउंट उनको पे करनी है दे दो और उसे कहो ठीक है जाओ। ये सुनो, अब अगर आपको क्वेश्चन में, सुन लो ध्यान से, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि रामू भैया को पेमेंट करी है या नहीं करी, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो आप क्या करते हो? आप रामू भैया का लोन अकाउंट ओपन करोगे। क्या ओपन करोगे? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट का मतलब क्या हुआ? यहां लिखोगे रामूज लोन अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म ने रामू को बोला कि रामू सुनो, तुम तो मेरे फेवरेट हो, अभी से मैं पैसे तुम्हें नहीं दे रहा हूं। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं नहीं, समझो बात को। पार्टनरशिप फर्म क्या कह रही है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, समझो बात को, मैं तुम्हारा जो भी बैलेंस है वो तुम्हारे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। मतलब कि भाई अब पार्टनरशिप फर्म क्या मान रही है? पार्टनरशिप फर्म मान रही है कि रामू ने पार्टनरशिप फर्म को एक तरीके से लोन दिया है। इन शॉर्ट, मान लो आपने निकाला उसका बैलेंस, सब कुछ आ गया, मान लो 1 लाख रुपीस आ गया। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, 1 लाख रुपीस रामू भैया को मिलने चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पेमेंट कर दी तब तो आप पेमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो ये 1 लाख रुपीस आप ट्रांसफर कर दोगे उनके लोन अकाउंट में, और ये माना जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपीस रामू भैया से लोन ले लिया है।
कि भाई अभी रामू भैया को पैसे नहीं दिए, पैसे दिए क्या नहीं दिए, तो वो 1 लाख रुपीस कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, रामू भैया के लोन अकाउंट में। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म के लिए लोन क्या होगा, ऑफकोर्स लाइबिलिटी। क्यों है लाइबिलिटी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने ये पैसे देने हैं पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म ने देने हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। ये बात आपको समझ में आती है। कहाँ ट्रांसफर करा आपने, रामू के लोन अकाउंट में, ठीक है। तो अब देखो रामू भैया क्या बोलेंगे, रामू भैया बोलेंगे हाँ ठीक है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट हूं, लेकिन भाई हिसाब किताब अलग और रिश्तेदारी अलग, ये सुनो। तो रामू भैया बोलेंगे सुनो, मुझे पेमेंट 1 अप्रैल को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि तुम मुझे अभी पेमेंट नहीं दे रहे, मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो जब तक पार्टनरशिप फर्म रामू को पैसे नहीं देती, जब तक पार्टनरशिप फर्म रामू को पैसे नहीं देती, तब तक रामू क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अगर इंटरेस्ट का रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, मतलब एग्रीमेंट हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, तब तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आपको पता है कि 6% पर एनम से उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट मेरे को आपको समझाना था, इसके आगे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जो भी उसका फाइनल पेमेंट का बैलेंस आएगा, पहली बात ये, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि उसको पे कर दिया गया है, तो आप क्या करते हो, आप उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करोगे, राइट, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन कि भाई अगर उसको इंटरेस्ट देना है तो किस रेट से देना है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो उस हिसाब से दे दो, नहीं तो किस रेट से, 6% से। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू भी इसको समझने वाले हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। थोड़ी सी वीडियो डेफिनेटली आज लंबी जाएगी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज एक ही वीडियो में समझाने वाला हूँ, राइट। सो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम उस क्वेश्चन की बनाएंगे। तो देखो ओके सर, क्वेश्चन आपके सामने है। आई नो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अपने बुक में मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन हम बहुत आराम से करेंगे, एक एक टॉपिक को आराम से समझ के चलेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, कि अनीता, गौरव एंड सोनू, दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। तो उन्होंने बोला इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, वो पीएसआर को शेयर कर रहे थे। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। ये 2 बार लिख दिया, इसको काट दो, ठीक है। 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट गिवन है आपको, अनीता, गौरव और सोनू की 3 पार्टनर्स हैं। आपको यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिख रही है यहाँ पे साफ साफ 2:1, 2:1, ठीक है। उसके बाद ये बैलेंस शीट में आपको बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, लेकिन हम आते हैं नीचे, काम की बात पे आते हैं। ऑन द अबव डेट, मतलब 31 मार्च 2019 को अनीता रिटायर हो गई, ठीक है, फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन के आइटम दे रखे हैं आपको। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख, आपको गुडविल दे रखी है। And Anita's share of goodwill was adjusted in the capital account of the remaining partners Gaurav and Sonu। ये तुम्हें पता ही है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री आपको आती ही है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ द बुक वैल्यू, ओके। बैड डेट्स आपको दे रखे हैं, प्रोविजन का अमाउंट दे रखा है, मार्केट वैल्यू, ये सब कुछ दे रखा है। देखो लास्ट में क्या गिवन है, ₹1 लाख was paid immediately by check to अनीता, ठीक है भाई, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू। तो क्या बोल रहे हैं, अनीता का जितना भी बैलेंस बन रहा था उसमें से 1 लाख रुपीज तो उसी टाइम उसको चेक दे दिया कि ये लो अनीता 1 लाख रुपीज तो अभी पकड़ो। एंड द बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट विच वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अच्छी बात पता है क्या है, ये जो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 10% इंटरेस्ट, इसका पहले ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में था कि आपको प्रॉपर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना होता था। अच्छी बात यह है कि ये आपका इस बार नहीं आने वाला, लास्ट ईयर भी नहीं था, इस ईयर भी इन्होंने नहीं डाला है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें बनानी है बैलेंस शीट। लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके आराम से समझेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। रीवैल्यूएशन की आपको बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट प्रिपेयर करो, मैं भी कर लेता हूं और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने तो बना लिया है फॉर्मेट, आई होप आपने भी बना लिया होगा। एक एक करके आराम से देखेंगे, ठीक है।
देखो सबसे पहली एडजस्टमेंट, ये तो है गुडविल की एडजस्टमेंट, इसको करेंगे बाद में। नीचे आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ द बुक वैल्यू। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत आसान है कि भाई जो भी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू अब क्या हो चुकी है, उसकी 120%। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 5 लाख की है, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, आप पहले निकालोगे लैंड एंड बिल्डिंग जो 5 लाख की है इसका 120% कितना होता है, 120% कितना होता है, ठीक है। 5 लाख का 120% आपका आएगा 6 लाख। 5 लाख का 120% करो कितना आएगा, 6 लाख। तो 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग अब 6 लाख रुपीज़ की हो चुकी है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो आपका एसेट है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, 1 लाख रुपये से इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया तो आपको पता है कहाँ लिखना है, आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बहुत आसान, लैंड एंड बिल्डिंग आपने लिख दिया कितने से, 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड देखो क्या दे रखा है आपको, सेकंड आपको गिवन है बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹20,000। 20,000 के तो आपके बैड डेट हो गए, लेकिन आपने 10,000 का प्रोविजन पहले ही बना रखा था। तो आपको क्या लगा था, आपको ये लगा था कि भाई 10,000 के डेटर्स तो पैसे नहीं देंगे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 20,000 के डेटर्स ने पैसा नहीं दिया। तो मुझे एक बात बताओ, आपको एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ है? ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोविजन का मैं अलग से एक वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, देखिए ना वो वीडियो, आता है ना। बताओ मुझे फटाफट से कि भाई अगर आपके बैड डेट्स 20,000 के हैं, प्रोविजन आपके पास 10,000 का, तो एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस सिर्फ 10,000 का है, ठीक है। उसके बाद बोला है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। बाकी उन्होंने बोला कि 10% ऑफ डेटर का प्रोविजन अभी भी क्रिएट करो। अगर मैं आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊं, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं इसका। देखो सबसे पहले तो 20,000 के डेटर्स थे, इसकी एंट्री क्या करोगे, सबसे पहली एंट्री इसकी होती है कि आप बैड डेट को रिकॉर्ड करो। बैड डेट को जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दिया आपने, कितने से, 20,000 से, कि 20,000 के आपके डेटर्स डूब गए, पैसे नहीं देंगे, तो डेटर्स में से आप कम करोगे, डेटर्स आपके एसेट्स हैं उसमें से कम करोगे तो डेटर्स हो गए क्रेडिट, और बैड डेट आपका क्या है, लॉस, ठीक है। इसके बाद इस लॉस को आप जब रिकॉर्ड करोगे रीवैल्यूएशन में, तो प्रोविजन सामने आ जाएगा। प्रोविजन कहेगा कि 10,000 तो मेरी वैल्यू भी है, मुझे भी यूज करो, तो 10,000 का तो आप यूज कर लोगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने यूज कर लिया, कितने का, 10,000 का। लेकिन बात यह है कि बैड डेट्स कितने के थे, बैड डेट्स तो 20,000 के थे, आपके बैड डेट्स 20,000 के थे, तो जो एडिशनल 10,000 है वो आपका हो गया लॉस, और उसको आप बुक करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये सुनो, इसको हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आ गया 10,000 जो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में। तो सबसे पहले तो हम इसी को डाल देते हैं, आ जाओ, है ना, इसी को ही डाल देते हैं कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपका बैड डेट्स, टू बैड डेट्स कितना हो गया, 10,000, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और बोली गई है कि आपको 10% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे, बोला गया, हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ, अब आपके डेटर्स है कितने के, डेटर्स है कितने के आपके पास, डेटर्स थे कितने के, अगर आप बैलेंस शीट देखते हो, डेटर्स पहले थे आपके पास 150 के, 150 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 150 के डेटर्स थे। अब 150 में से 20 तो चले गए, वो पैसे नहीं दे रहे, आपने डेटर्स को क्या कर दिया, क्रेडिट, तो आपके डेटर्स बच कितने गए, 1,30,000 के, 130 के बच गए। 1,30,000 पे आपको 10% प्रोविजन क्रिएट करना है दोस्तों। तो बताओ मुझे दोस्तों, एंट्री क्या होगी, आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो रीवैल्यूएशन को आप करोगे डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,30,000 का 10% 13,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 13,000, ठीक है। आई होप आपको पूरा ट्रीटमेंट समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा लिख लेंगे कि भाई टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 13,000, चलो जी ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आते हैं फटाफट से, इसके बाद देखो क्या है, आपको बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वॉज ₹1,10,000। आपको पता है ये क्यों गिवन है, आपको पता है, हाँ जी। देखो आपको इन्वेस्टमेंट्स गिवन है यहाँ पे 1,20,000 की, आपको 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 1,10,000 है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 10,000 से इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, लेकिन
आपको 40,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी तो सबसे पहले देख लेना कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है या नहीं। यहाँ पे गिवन है। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अभी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है कि आप पहले से ही तैयारी करके चल रहे हो, मान के चल रहे हो कि 40,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे जा सकती है, हाँ या ना। आपकी इन्वेस्टमेंट है कितने की, 120 की, हो कितने की गई, 1,10,000 की। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 10,000 से नीचे चली गई, यही मतलब है इसका। आपने तैयारी तो 40 की थी, तो क्या आपको लॉस हुआ? आपको लॉस तो हुआ ही नहीं। तो रिवैल्यूएशन में इसको कुछ नहीं होने वाला, इसका कोई ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में नहीं होगा, ये सुनो। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की यहाँ पे करें जर्नल एंट्री, ठीक है, 4th जर्नल एंट्री हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कर लेते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितने का, 40,000 का। 40,000 में से 10,000 तो आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हो रही है उसके लिए यूज कर लोगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 10,000 से कम हो गई तो आपने लॉस नहीं होने दिया, ठीक है। और बाकी जो 30,000 बच गया दोस्तों, उसका क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, अनीता, गौरव और सोनू, AGS 2:2:1 में, ठीक है। तो टू AS कैपिटल अकाउंट, मैं A लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है, टू G's कैपिटल अकाउंट और टू S कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टू S कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लिख दिया हमने। तो मुझे बांटना क्या है, मुझे 30,000 बांटने 2:2:1 में, ठीक है। तो ये आएगा आपका 12,000 और 6,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमारा हो गया। क्या बिल्कुल भी मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो क्या रिवैल्यूएशन में और कुछ जा रहा है? अगर आप बैलेंस शीट देखोगे और कुछ आपको गिवन नहीं है, ठीक है, जो हमारा रिवैल्यूएशन में जाए, और नीचे एडजस्टमेंट्स में भी हमें कुछ भी और गिवन नहीं है, ये सुनो। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो देखते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है और क्या करेंगे। इस साइड का टोटल करोगे 23,000 और ये है 1 लाख, तो क्लियरली आपका प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किस किस में बांटोगे, AGS तीनों पार्टनर्स में, रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, ठीक है। कितना आएगा ये, 1 लाख में से 23,000 माइनस करोगे, दिस विल बी 77,000। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, 2:2:1 में। तो 77,000 को 2:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फटाफट से कर देते हैं। आपका ये आ रहा है 30,800, अनीता को मिलेगा 30,800, तो 2:2 है तो ये भी वही आएगा 30,800, और ये आएगा 15,400। इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। हमारी जर्नल एंट्रीज अभी बाकी है। कौन सी जर्नल एंट्रीज, जो हमें गुडविल की करनी है। क्या आपने गुडविल की जर्नल एंट्री कर दी? नहीं कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक हमने कुछ नया नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन ये दोनों चीजें निपटा दी, ठीक है। बाकी हमारा क्या क्या बचा है, जो जो चीजें कंप्लीट होते जाए उसको निपटाते जाओ। बचा क्या है, जनरल रिजर्व और गुडविल, यही बचा है बस, और सब तो हो चुका है। फटाफट से कर देते हैं, देखो, ठीक है। तो अब देखो, एक मुझे बात बताओ, अगर मैं गुडविल की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात करता हूँ, गुडविल की। अब गुडविल आपको दे रखी है 30,000 और 3 लाख रुपीज़ की, गुडविल आपको 3 लाख रुपीज़ की दे रखी है। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, राइट। और गेनिंग निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो चाहिए और आपको न्यू रेशियो चाहिए। आपको ओल्ड तो गिवन है कि 2:2:1 है। क्या आपको कहीं भी यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि भाई न्यू रेशियो क्या होगी? नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, फर्स्ट केस कि अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं होता तो सिंपली हमें क्या करना होता है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है तो उसकी रेशियो हटा दो। अनीता मतलब फर्स्ट, ये रिटायर हुए हटा दो, हमारी न्यू रेशियो आ गई 2:1, यही मान के चलेंगे। और इस केस में अगर आपको याद हो तो गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही मानी जाती है। फर्स्ट केस था हमारा, अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के अलावा ना तो न्यू रेशियो गिवन है, ना ही आपको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग गिवन है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जैसे यहाँ पे अनीता है, उसकी रेशियो हटाएंगे। उसके बाद जो भी बचा, जैसे 2:1 बचा, तो गौरव और सोनू, इनकी जो न्यू PSR है वो 2:1 मानी जाएगी, और इन दोनों के बीच की जो गेनिंग रेशियो है वो भी 2:1 मानी जाएगी। ये हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, हमें कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट से हम गुडविल की एंट्री पास करेंगे। आ जाओ, गुडविल की एंट्री भी हम यहाँ पे पास कर लेते हैं कि गुडविल की एंट्री क्या होगी। तो देखो, जो भी गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कौन है, बाकी दोनों, तो गौरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमारे गेनिंग पार्टनर है, और वो भी 2:1 के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। अनीता है जो रिटायर हो रही है, तो वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग
अनीताज कैपिटल अकाउंट। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ, आपको 3 लाख रुपीज़ की गुडविल मैंशनड है, 3 लाख रुपीज़ जो हमारी फर्म की गुडविल है। अनीता को कितना मिलेगा, आपको पता है 3 लाख रुपीज़ फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय जो ये सेक्रीफाइस कर रही है, जो इसका शेयर था, इसका शेयर कितना था 2/5, 2/5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा 1,20,000। तो अनीता को 1,20,000 मिलना चाहिए। कौन देगा, गौरव और सोनू। कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो अभी आपने देखा 2:1 आ रही है। कितनी आ रही है 2:1। तो सिंपली इसको निकालेंगे तो ये आएगा 80,000 और आपका 40,000। तो इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ आपने गुडविल की एंट्री भी कर ली। क्लियर है, राइट। अब हमारी सिर्फ एक एंट्री बची है जो है हमारी जनरल रिजर्व की। पहली बात मैं आपको बता दूं, क्या आपको क्वेश्चंस में ये जर्नल एंट्रीज करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि भाई कैपिटल अकाउंट बनाओ और बनाओ बैलेंस शीट, तो ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आप रफ वक्त में सिंपली कैलकुलेट करके आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एंट्रीज करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो जर्नल एंट्रीज जैसे गुडविल है, अगर आप रफ वक्त में कर लोगे कि भाई 3 लाख है, इसको 120 मिलना चाहिए तो क्रेडिट होगा, ये सब चीज़ें, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसीलिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। नहीं तो आपको जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है अगर आपने क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल रिजर्व। सिंपल, जनरल रिजर्व तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनीताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ लेकिन आप नहीं लिख सकते। टू हमारा जीज कैपिटल अकाउंट गौरव, और टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फटाफट से देखते हैं कि हमारा जनरल रिजर्व था कितना, उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 2:2:1 में, ठीक है। कितना है हमारा जनरल रिजर्व 30,000। 30,000 का हमारे पास जनरल रिजर्व था, तो 30,000 लिखा हमने यहाँ पे। 2:2:1 में बांटना है, कितना कितना आ जाएगा ये 12,000 एंड 6,000। इसी के साथ हमने सारी एंट्रीज पास कर दी, सारी वर्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ पता क्या करना है, सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। आइटम्स को बस डालना है कैपिटल अकाउंट में और हमारा कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फटाफट से प्रिपेयर करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लो, आ जाओ। ओके, सो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैं बना चुका हूँ, ठीक है। जल्दी से बना लेना, मुझे पता है आपको बनाने की आदत नहीं है, एमसीक्यूज कर करके आदत छूट चुकी है, लेकिन प्रॉपरली फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले जो इनके आपको बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, जो भी आपको बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस गिवन है वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे बैलेंसेस गिवन है बैलेंस शीट में देखते हैं फटाफट से, कितने गिवन है 2 लाख 2 लाख 1 लाख, ठीक है। ये तो सब पार्टनर्स को मिलने ही होते हैं, तो 2 लाख आ गया ए का, अनीता का, 2 लाख आ गया आपका गौरव का, और 1 लाख आ गया आपका सोनू का, राइट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलनी होती है वो हम कहाँ डालते जाएंगे, उनके क्रेडिट साइड में। जैसे कि रिवैल्यूएशन अमाउंट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना होता है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस आपको एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आइटम से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलनी है पार्टनरशिप फर्म से, कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट फटाफट से डालते हैं, आपने निकाला था ना, हम जी ये रहा 30,800 और 15,400 डाल देते हैं। 30,800 और 15,400, चलो जी डाल दिया। इसके बाद जो भी रिजर्व्स का अमाउंट होता है, जैसे कि जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व डाल दो बाय जनरल रिजर्व। अभी अभी हमने एंट्री पास की थी, ये रही 12,000 और 6,000, तो 12,000 ए को मिलेंगे और 12,000 जी को, मतलब गौरव को, और 6,000 सोनू को। यस नो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था, बिल्कुल था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये रहा, देखो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगेन 12, 12, 6, तो अगेन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पूरा लिखना है, यहाँ पे मुझे जगह कम पड़ रही है। 12,000 एंड 6,000, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आपकी गुडविल की एंट्री, ये जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलनी थी आपने सब डाल दी, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स सब हो चुका है, प्रॉफिट लॉसेस सब बांट दिए। इसके बाद आते हैं गुडविल की एंट्री पे। ये एंट्री जो आपने पास करी है, इस एंट्री को पोस्ट करते टाइम बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी एक अकाउंट है, जैसे यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, यहाँ एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पहले हम जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसमें डालेंगे, जो अकाउंट आपका
क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अनीता का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। क्यों हो रहा है क्रेडिट? क्योंकि अनीता को अमाउंट मिलना है। अमाउंट मिलता है तो क्रेडिट साइड पे अनीता को अमाउंट मिलना है, ठीक है। अनीता को कितना अमाउंट मिलना है? अनीता को मिलना है 1,20,000। ये पता है ना आपको कितना मिलना है? 120, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि अनीता के अकाउंट में क्या होने हैं? क्रेडिट होने हैं। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स पे आपको अकाउंट लिखने होते हैं, वो कौन से अकाउंट लिखने होते हैं? जो दूसरे वाले अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, यस और नो। जैसे आपने IFR अकाउंट लिखा, जनरल रिजर्व अकाउंट लिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपके दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, गौरव के और सोनू के। तो आप दोनों लिखोगे। पहले तो लिखोगे गौरव का अकाउंट, तो लिख लेते हैं फटाफट से गौरव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं जी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, बाय जीज कैपिटल अकाउंट। किसके? अनीता के कॉलम में। जीज कैपिटल अकाउंट कितना था? 80,000, तो यहाँ आपने डाल दिया 80,000, ठीक है। दूसरा कौन है? दूसरा है सोनू, तो सोनू का अकाउंट लिखो बाय एस अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट 40,000। तो देखो मुझे एक बात बताओ, अनीता का अकाउंट जो है वो 1,20,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। बस आपको अलग अलग अकाउंट लिखने थे, यस और नो। उसके बाद आपको पता है कि भाई गौरव के कैपिटल अकाउंट में भी तो एंट्री आएगी, सोनू के कैपिटल अकाउंट में भी तो एंट्री आएगी, क्योंकि उनके अकाउंट्स भी तो इन्वॉल्व है। लेकिन गौरव का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो आप गौरव के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखोगे, यस और नो। तो गौरव का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। फिर देखो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो अकाउंट आपका जो क्रेडिट हो रहा है वो कौन सा है? अनीता का। तो यहां लिखेंगे टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। किसके कॉलम में? गौरव के कॉलम में। गौरव का अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। कितने से करना है गौरव का अकाउंट डेबिट? 80,000 से। तो 80,000 लिख दिया आपने गौरव में, जी ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि भाई सोनू का कैपिटल अकाउंट भी क्या करना है? डेबिट करना है। कितने से? 40,000 से। और क्रेडिट क्या हो रहा है? अनीता का। तो अनीता का अकाउंट तो आपने लिखा ही हुआ है, साथ साथ आप सोनू के अकाउंट में भी डाल दो 40,000। तो अगर मुझे ये कैपिटल अकाउंट दे रखा होगा तो मैं इसकी जोनल एंट्री क्या बोलूंगा? जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अनीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वही एंट्री थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारी गुडविल हो चुकी है, हमने जो भी आइटम्स मिलने थे वो सब डाल दिए। क्या आपको लगता है कुछ रह गया? कुछ भी नहीं रहता है। पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी चीज़ें जानी थी हमने सब डाल दिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में दिख रही है वो भी हमने सब डाल दिए, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे बैलेंसेस। मेन काम अब शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अनीता का बैलेंस निकालूंगा, क्योंकि सारी वर्किंग अनीता के अकाउंट में ही है। तो अनीता का जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसको फटाफट से करेंगे टोटल। देखो राइट, तो ए का जो अनीता का कैपिटल अकाउंट है, अगर आप इसका टोटल करोगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, और ये आ रहा है 374,800, 374,800। तो टोटल अमाउंट जो अनीता को मिलना चाहिए वो है 374,800। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, हाँ या ना। अब देखो उसको पेमेंट हुई कैसे, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कैसे पेमेंट करी है उसको। आपको लिखा हुआ है कि भाई 1 लाख रुपीज़ का तो चेक दे दो। 1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक, ठीक है। और बाकी जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो ध्यान से मेरी बात सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले उसको पेमेंट करनी है, तो उसका अकाउंट डेबिट किया टू चेक अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट। क्योंकि चेक देना है तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ से हमने इसको कर दिया डेबिट, कि 1 लाख की पेमेंट हमने इसको कर दी है, राइट। अब बच कितने गए? 374,800 देने थे, लेकिन 1 लाख रुपीज़ दिए, बच गए 274,800। पार्टनरशिप हमने क्या कहा कि अनीता आप मेरी फेवरेट हो, आपका पैसे जो है ये 274,800 अभी मैं नहीं दे सकता। तो ये क्या कर रहा है? अनीता के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है टू अनीताज लोन अकाउंट, अनीताज लोन अकाउंट। इस लोन पे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन हमें इंटरेस्ट वगैरह की वर्किंग कुछ भी नहीं करनी है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो अनीता का अकाउंट क्या हो गया? बिल्कुल क्लोज हो गया। अनीता का अकाउंट आप अब क्लोज कर सकते हो, खत्म, एंड। यस और नो? जी और एस का जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। फटाफट से इन दोनों साइड का टोटल निकालेंगे, माइनस करेंगे, और मेरा आ जाएगा कैरिड डाउन। ये दोनों तो अभी भी क्या कर रहे हैं भाई? पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका तो आप कैरिड डाउन बैलेंस निकालोगे, राइट। जी का निकाल लो, एस का निकाल लो। जी का अगर आप टोटल करते हो तो 2 लाख प्लस आपने किया 30,800 प्लस 12,000 प्लस 12,000, ये आ रहा है 254,800, 254,800। इसमें से माइनस करोगे 80,000, डेबिट साइड पे जो है इसमें से आपने 80,000 माइनस करे, इसका कैरी डाउन बैलेंस आ गया 174,800, राइट। सिमिलरली करेंगे एस का, तो 1 लाख प्लस 15,400 प्लस 6,000 प्लस 6,000, 127,400,
400, इसमें से माइनस करेंगे 40,000 तो ये आ जाएगा 87,400। इनके भी बैलेंसेस निकल गए, ठीक है। अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे हम 254,800। तो हमारा कैपिटल अकाउंट हो चुका है प्रिपेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है। पहले आपने किया हुआ है, बस कुछ टाइम हो गया तो रिकॉल हो चुका होगा, आपको रिवाइज हो चुका होगा कि कौन सी साइट पे क्या क्या डालना है और कैसे कैसे होना है। और मेन कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि अनीता का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये सुनो, अब हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है रिटायरमेंट के बाद। इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आओ। बैलेंस शीट को मैच करने की जो खुशी है ना, वो अलग ही है। तो वो खुशी फटाफट से हम ढूंढते हैं, आ जाओ। राइट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर लिया है, आई होप आपने भी कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में कैसे कैसे कौन कौन सी आइटम्स डालनी है। सबसे पहले जो आइटम आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, जो कि है आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट आप बाकी दोनों पार्टनर्स की ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, यस और नो। तो आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो पहले ही डाल दो। किस किस का? जी और एस का। जी और एस का, गौरव और सोनू का। अनीता का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा, अनीता जा चुकी है। तो अनीता का यहाँ पे आएगा लोन का बैलेंस, अनीताज लोन अकाउंट। देखो अनीता का जो लोन अकाउंट है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने ये पैसे अनीता को देने हैं। कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी साइड पे। बाकी जो पार्टनर्स बच गए उनका आएगा आपका कैपिटल का बैलेंस, ठीक है। आपने जो निकाला है 174,800 और 87,400, तो ये आएगा 174,800 और 87,400, ठीक है। तो ये आ गया आपके पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस। इसको अगर मैं टोटल करके लिख देता हूँ तो मेरा कैपिटल का तो खत्म हो जाएगा। ये आ गया 26,2,200। और अनीता का लोन अकाउंट आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है? ये रहा 274,800, 274,800, ठीक है। ये आपने निकाल दिया था, ये आपने ट्रांसफर कर दिया, राइट। इसके बाद क्या क्या होगा फटाफट से देखो, एक एक करके आइटम्स देखेंगे, एक एक करके आइटम्स देखनी है हमें, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई जो अमाउंट रीवैल्यूड हुई है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने रीवैल्यू करे उनका ध्यान रखना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग आपने रीवैल्यू करी थी, 5 लाख रुपीज़ की लैंड एंड बिल्डिंग थी, लेकिन उसका आपने 120% रिकॉर्ड करना है। लिखा हुआ था ना, देखो फटाफट से 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी अब हो चुकी थी 6 लाख की, तो फटाफट से हम बैलेंस शीट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख की। बस आपको ऐसे ही करना है, बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी तो आसान है। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपीज़ की। चलो जी, ये आइटम भी क्लोज हो गया। उसके बाद आओ ऊपर फटाफट से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की आपकी नीचे एडजस्टमेंट थी, तो जिन जिन आइटम्स की एडजस्टमेंट्स है उनको मार्क कर लिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे एरो डाला हुआ है, वैसे ही आप सिंपल स्टार लगाओ, जो भी करो, लेकिन मार्क कर लो। इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स 120 की थी, लेकिन आपको क्या बोला कि मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, तो इन्वेस्टमेंट मैं रिकॉर्ड करूंगा 1,10,000 पे। यस और नो? इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड करनी है 1,10,000 पे। इन्वेस्टमेंट्स 1,10,000, चलो ये भी हो गया। बस ऐसे ही करके हम सारे आइटम्स खत्म कर देंगे, ठीक है। आओ फटाफट से। अबे डेटर्स, डेटर्स को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। डेटर्स को बहुत ध्यान से, हमने पहले पूरी वर्किंग कर रखी है। डेटर्स जो थे आपके 150 के थे, उसके बाद आपको पता है 20,000 के तो डूब गए थे। 20,000 क्या हो गए थे? बैड डेट्स। कितने के बच गए थे? 1,30,000 के। 130 पे आपने 10% प्रोविजन क्रिएट किया था 13,000 का, बस वही रिकॉर्ड करना है। देखो आपके जो डेटर्स थे, डेटर्स कितने के बचे थे आपके? 1,30,000 के। तो डेटर्स यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,30,000 और इसमें से मैं लेस करके दिखाऊंगा प्रोविजन। 10% आपने प्रोविजन क्रिएट किया था, रीवैल्यूएशन में भी डाला हुआ है। 13,000 मैंने लेस करा, तो डेटर्स आ गए 1,17,000 के नेट। ये भी खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक। क्या स्टॉक की कोई भी आपकी एडजस्टमेंट थी? नहीं थी, तो सिंपली आप 1 लाख का स्टॉक लिख दो। सिंपली आप क्या करोगे? 1 लाख का स्टॉक लिख दोगे, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हुआ। 1 लाख रुपये सबसे बढ़िया आइटम, स्टॉक सबसे सही, चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कैश एट बैंक। अब इसको जरा ध्यान से क्यों? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट हुई है। कैसे हुई है सर? 1,70,000 आपके पास बैंक में थे, याद करो, कैपिटल अकाउंट याद करो। आपने 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करी है, 1 लाख रुपीज़ का चेक दिया या नहीं दिया? तो 170 के थे, जिसमें से 1 लाख रुपीज़ का आपने चेक दिया, तो आपके पास जो बैंक में पैसे बचे हैं वो बचे हैं सिर्फ 70,000। 170 में से 1 लाख रुपीज़ आपने अनीता को चेक दिया था, याद आ गया? बस एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। बस ऐसे ही लाइबिलिटी को भी हम क्या करते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। देखो लाइबिलिटी साइड में क्या था? लाइबिलिटी साइड में
क्या क्या चीज़ें थी, कैपिटल थे, हमने कंप्लीट कर दिया कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, तो ये भी खत्म हो गए। जनरल रिजर्व अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लास्ट थे क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स की कोई भी एडजस्टमेंट थी? कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। 460 आप सिंपली बैलेंस शीट में लिख दोगे। 4,60,000 आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट में लिखोगे और हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी कंप्लीट। अब देखना हमें ये है कि क्या हमने बैलेंस शीट सही बनाई है या नहीं बनाई। हाँ, अब होएगी हमारी हार्ट बीट तेज। एसेट्स का टोटल करते हैं, 6 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,17,000 प्लस 1 लाख प्लस 70,000, तो ये आ रहा है मेरा 9,97,000। ओके, क्या हमने बिल्कुल सही किया है? देखते हैं। 2,62,200 ओके प्लस 2,74,800 राइट प्लस 4,60,000 एंड 9,97,000 इज द आंसर। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। ओ हो, मजा आया? यस और नो? बैलेंस शीट मैच करने का सुकून ही अलग है, मानते हो ना? राइट, ठीक है, जो एमसीक्यूज में नहीं था। अब आपको क्या करना है, आपको बुक खोलनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया और नहीं कराऊंगा, ऑफ कोर्स मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस की वैरायटी और ज़्यादा भी है, मैं आपको वो और कराने वाला हूँ। लेकिन क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया A to Z, रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। डाउट ज़रूर मुझसे पूछ लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डाउट है मुझसे पूछो, लेकिन रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।